एक बार मुख्य समाचार फिर से सुन लीजिए। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कि सभी बातें लोगों को याद नहीं रहती, तो मुख्य समाचार कम से कम याद रहे। लेकिन उस समाचार को सुन करके लोगों का दुख दूर नहीं होता, केवल मनोरंजन होता है, बाहरी बातों की जानकारी होती है। लेकिन सत्संग में जो आप लोगों ने सुना है, ये कल्याण की बातें हैं, बहुत कल्याण की बातें हैं। संत महापुरुष इहलोक और परलोक दोनों को सुखमय बनाने की बात कही। यह जीवन भी सुखमय बना हुआ रहे और शरीर छूटने के बाद का जीवन भी सुखमय बन जाए। इसलिए संत लोग पहले तो संसार में जीने की कला सिखलाते हैं, मनुष्य को किस तरह का जीवन बिताना चाहिए यह बात सिखलाते हैं। फिर यह शरीर जो मिला है, इस शरीर की सबसे बढ़कर के उपयोगिता क्या है, इस शरीर को पा करके क्या करना चाहिए, ये दो बातें, जीने की कला और इस शरीर को किस तरह से सार्थक बनावे, ये दो बात संत महापुरुषों की वाणी में खास रूप से है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, किस तरह का जीवन बिताना चाहिए, इसमें पहली बात यह है कि मनुष्य को माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता का बहुत उपकार होता है। हम लोग प्रत्यक्ष में देखते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है उस समय वह असहाय हालत में रहता है। अब वह अपने से अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। बाहर में पड़ा हुआ है, अगर बाहर में धूप है तो उसी में पड़ा रहेगा, अगर पानी पड़ रहा है बाहर में, घर के बाहर वहाँ है तो उसी तरह भींगता रहेगा। बाहर में जाड़ा का समय है, ठंड है तो उसी में ठिठुरता रहेगा, अपने आ नहीं सकता घर। पखाना पेशाब पर पड़ा हुआ है तो उसी पर पड़ा रहेगा, वह उसी हालत में पड़ा रहता है। माँ उसे उठाती है, उसके पैखाना पेशाब को साफ करती है। किस तरह से माँ लालन पालन करती है यह तो घर घर में लोग देखते हैं। माँ का कितना उपकार होता है इसको लोग जानते हैं। पिता का भी कम उपकार नहीं। पिता पालते पोसते पढ़ाते लिखाते शादी विवाह कर देते हैं। पुत्र को पढ़ाने में एक गरीब व्यक्ति के मन में भी रहता है, मेरा पुत्र पढ़ लिख करके ऊंची शिक्षा प्राप्त करे और ऊंची शिक्षा प्राप्त करके उसे अच्छी नौकरी लग जाए, उनका जीवन सुखमय बन जाए। इस उद्देश्य से एक गरीब व्यक्ति भी पुत्र को गरीबी हालत में रहते हुए पढ़ाते हैं, ऊंची शिक्षा दिलाते हैं। अब पुत्र को नौकरी हो जाए, नौकरी दिलाने में अगर उसको बहुत रुपये देने पड़ते हैं, रुपये नहीं है तो ज़मीन भी बिक जाए तो बिक जाए, लेकिन पिता के मन में होता है कि मेरे पुत्र को नौकरी हो जाए। किस तरह का पिता का उपकार सोच लीजिए। माता का उपकार, पिता का उपकार कितना होता है। अब पुत्र पढ़ लिख करके विद्वान हो गया, नौकरी लग गई, शादी विवाह हो गया, उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए? क्या नौकरी लग गई, दूर में है, माता पिता घर में है, कष्ट की हालत में है, उनकी सेवा नहीं हो? यह पुत्र का धर्म नहीं। आजकल इस बात का लोग ख्याल नहीं करते, इस बात का ख्याल नहीं करते। इतने उपकारी माता पिता, उनकी सेवा सब घर में नहीं होती, सब कोई नहीं कर पाते। वे अपने कर्तव्य कर्म से चूक जाते हैं, सो नहीं होना चाहिए। माता पिता का जो इतना उपकार रहा, वे अब वृद्ध हो गए, उनकी सेवा होनी चाहिए। पुत्र का सबसे बड़ा धर्म होता है कि माता पिता की सेवा हो, उनकी आज्ञा का पालन है। केवल माता पिता की ही सेवा नहीं करें, अपने द्वारा और लोगों को भी सुख पहुंचाना यह मनुष्यों का धर्म होता है।
धन्य कवन जो पर उपकारी, उसी का जीवन धन्य होता है जिनका जीवन दूसरों के उपकार में बीतता है। अपने लिए तो सब कोई जीते हैं, अपने लिए सब कोई जीते हैं, लेकिन दूसरों के उपकार में जिनका जीवन बीतता है उसी का जीवन धन्य होता है। महात्मा गांधी जी का नाम इतना अधिक क्यों है? क्या कारण? महात्मा गांधी का जीवन मानव कल्याण में बीता। संत लोगों का नाम इतना क्यों है? संत का तो बहुत उपकार होता है। संत के उपकार को तो गिनाया नहीं जा सकता। संत के लिए कहा कि संत बड़े परमार्थी, घन ज्यों बरसे आए, तपन बुझावे और कि अपनों पारस लाए। अपने दुख सह करके भी दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, अपने दुख सह करके भी दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। संत का बहुत उपकार। हम लोग संत स्तुति गाते हैं, उसमें है कि संत कैसे होते हैं? दुख भंजन भव फंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। दुख से छुड़ाने वाले, दुख भंजन भव फंदन गंजन, संसार के फंदे से निकालने वाले, और ज्ञान ध्यान रूपी धन के द्वारा लोगों का उपकार करते हैं। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में पुचकारी। संत लोगों का उपकार करते हैं, लोगों को सुख पहुंचाते हैं। उनको यद्यपि लोगों के सेवा की आवश्यकता नहीं होती, संत को आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे तो मुक्त होकर के रहते हैं, मुक्त हालत में रहते हैं। अवश्य ही देखने में आता है कि उनकी भी सेवा उनके शिष्य लोग करते हैं, देखने में आता है, लेकिन उनको संत को उनकी आवश्यकता नहीं होती उनकी सेवा की। हम लोगों के परमाराध्य गुरुदेव अंतिम में अस्वस्थ हालत में थे। एक बाहर के सत्संगी आए, उन्होंने देखा कि गुरु महाराज तो अपने से चल फिर नहीं सकते हैं, इनके साथ में रहने वाले सेवक लोग इनको उठाते हैं, बैठाते हैं, बाहर ले जाते हैं, व्हील चेयर पर बैठाते हैं, उठा करके घर ले आते हैं। पखाना पेशाब भी अपने द्वारा नहीं होता, यह देखा उन्होंने। उनके मन में हुआ गुरु महाराज इस हालत में हैं, अगर सेवक लोग सेवा करते करते ऊब जाए, सेवा करना छोड़ दे, तो गुरु महाराज की क्या हालत हो जाएगी, पखाना पेशाब पर पड़े रहेंगे। मन में सोचा वो सत्संगी, गुरु महाराज तो सबके मन की जानने वाले, मन की जाने सब गुरु कहा छिपावे अंध। उनके भ्रम के निवारण के लिए जब वे सत्संगी जाने लगे, दोपहर का समय हो गया था, कुछ लोग भोजन कर चुके थे, कुछ भोजन कर रहे थे, उनको जाने का समय हुआ तो उनके मन हुआ कि अब जाना है तो गुरु महाराज को एक बार प्रणाम कर लूं। गुरु महाराज के बासे पर गए, बरामदे पर गए, देखा कि किवाड़ी सटी हुई है, गुरु महाराज के कमरे की किवाड़ी सटी हुई है, खिड़की नीचे वाली खिड़की भी सटी हुई है, ऊपर वाली खुली हुई है। तो झांक करके देखे, उनके मन हुआ कि गुरु महाराज की सेवा में अभी जो सेवक होंगे उनसे अनुमति ले करके तब अंदर जाना चाहिए। गुरु महाराज को प्रणाम करके वहाँ पास में जा करके प्रणाम करके तब जाऊँ। झांक करके देखा तो देखा कि गुरु महाराज के पास में कोई सेवक नहीं है, और गुरु महाराज पहले की तरह जैसे स्वस्थ हालत में अपने से चलते थे वैसे ही कमरे में चल रहे हैं। देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि सवेरे तो देखा कि गुरु महाराज को सेवक लोग उठाते हैं, उठा करके घर ले जाते हैं, घर से व्हील चेयर पर ले आते हैं, अभी अपने आप चल रहे हैं। तो गुरु महाराज उनको उनके भ्रम का निवारण किए कि देखो, हमको सेवक की आवश्यकता नहीं है, हमको सेवक की आवश्यकता नहीं, हम तो इन लोगों का उद्धार करने के लिए अपनी सेवा में रखकर सेवा के बहाने इनका हम उपकार करते हैं, इनका उद्धार करते हैं। तो संत को तो आवश्यकता नहीं होती, लेकिन
मनुष्य का धर्म होता है कि गुरु की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, समाज की सेवा करें और लोगों का उपकार करें। यह मनुष्य का धर्म होता है। इन सब के करते हुए और क्या करें? अपने चरित्र को उत्तम बना करके रखें, और उत्तम बना करके रखते हुए परमात्मा की भक्ति, जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, संसार के कर्तव्य कर्म को करते हुए परमात्मा की भक्ति करें। यह सबके लिए आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक। नहीं करेंगे बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। वो हानि क्या होगी? शरीर तो एक न एक दिन छूटेगा, सबका छूटता है। अभी मनुष्य का शरीर प्राप्त है, इस शरीर को पा करके अगर परमात्मा की भक्ति नहीं किए, केवल कमाने खाने में अनमोल जीवन बीत गया, फल क्या होगा? शरीर छूटने पर यह शरीर फिर नहीं मिलेगा, अन्य शरीर में चले जाएंगे। अन्य शरीर में चले जाएंगे तब क्या होगा? जरा सोच लीजिए। मान लीजिए यह शरीर छूटने के बाद एक बैल ही बन गए। बैल को क्या करते हैं लोग? हल में जोतते हैं, बैलगाड़ी में जोतते हैं। किसी किसी बैल को देहात में रहने वाले लोग देखे होंगे, बैल के कंधे में घाव हो जाता है, उस पर भी लोग उसको बैलगाड़ी हल में जोतते हैं, बैलगाड़ी में जोत देते हैं। उसको कष्ट नहीं होता होगा सो नहीं, लेकिन वह कह तो नहीं सकता, उसको बहना पड़ता है, बोझ ढोना पड़ता है। कोई बैल अगर बीमार पड़ गया है फिर भी उसको हल में जोतते हैं, बैलगाड़ी में जोतते हैं,